हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएमसी। और ये मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, ये डिमांड सप्लाई विद एसएमसी फ्री ग्रुप है। ये आपका फ्री रहेगा। जिस भाई को इसमें ऐड होना हो वो मुझे मैसेज कर सकता है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वैलिड पुल बैक क्या होता है और उसको कैसे देखा जाता है। इस तो वैलिड पुल बैक क्या होता है, अगर आपकी मार्केट बुलिश है, ठीक है, और आपकी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है। बुलिश मार्केट में प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो आपको वैलिड पुल बैक माना जाता है। अब आपका लो ब्रेक या तो आपका विक से हो या अपना बॉडी क्लोजिंग से हो, वो आपका वैलिड पुल बैक माना जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है इसमें, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया तो ये आपका वैलिड पुल बैक माना जाएगा। इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो अगर क्लोजिंग ओपन हुई है, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ये यहाँ पे ब्लू दिखाई गई है, तो अभी भी आपका वैलिड पुल बैक माना जाएगा। अब यहाँ पे स्वीप हुआ है, इसके ऊपर प्राइस नहीं गया है, तो भी आपका वैलिड पुल बैक यहाँ पे माना जाता है। ये तो सिंपल सी चीज है। बुलिश मार्केट में प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो वैलिड पुल बैक है। ऐसा ही इसमें आपका बेरिश मार्केट में प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। बुलिश मार्केट में तो लो ब्रेक होना चाहिए, बुलिश मार्केट में हाई ब्रेक होना चाहिए, तो वो आपका वैलिड पुल बैक माना जाएगा। ठीक है, विक से हो जाए या बॉडी से हो जाए, दोनों केस में आपका वैलिड माना जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आपका बेरिश मार्केट का सिनेरियो है, ठीक है, अब जैसे इस कैंडल ने यहाँ ऊपर से आपका प्राइस नीचे आ रहा है और इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो अब यह आपका वैलिड पुल बैक माना जाएगा इसमें। ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है, ऊपर से प्राइस नीचे आया है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है, अब इस कैंडल का भी हाई ब्रेक हो गया है। ठीक है, ये मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो अब ये आपका वैलिड पुल बैक माना जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें आपका क्या हुआ है, ये जो आपकी तीन कैंडल बनी है, ये इस कैंडल की इनसाइड कैंडल है। ठीक है, इनसाइड कैंडल है तो इनसाइड कैंडल को हमेशा एसएमसी में इग्नोर किया जाता है। तो ये आपका कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं माना जाएगा। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ये जो 5 नंबर की कैंडल है, इस कैंडल का कोई भी कैंडल हाई ब्रेक करती, तब आपका वैलिड पुल बैक इसमें माना जाता है। अब जैसे यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, वैलिड पुल बैक, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, वैलिड पुल बैक आपका ये माना जाएगा। अब वैलिड पुल बैक देखने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपके। एक तो आपको इनसाइड कैंडल कहाँ पे है वो याद रखनी है। दूसरा भी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, जो है आपका इक्वल हाई और इक्वल लो। ठीक है, और एक चीज हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बता दूंगा। एक होता है अगर कोई कैंडल आपका हाई भी ब्रेक कर दे और आपका लो भी ब्रेक कर दे। ठीक है, ये सारी चीजें आगे बताता हूँ मैं आपको। अब ये आपका बुलिश मार्केट का है। बुलिश मार्केट में प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया तो आपका वैलिड पुल बैक, लो ब्रेक किया वैलिड पुल बैक। अब ये आपकी इनसाइड कैंडल होगी तो यहाँ पे आपका कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं माना जाएगा। अब ये वैलिड पुल बैक, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया वैलिड पुल बैक, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया वैलिड पुल बैक। तो ये वैलिड पुल बैक आपका ऐसे आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ इसको। ठीक है, अब मैंने आपको इनसाइड कैंडल का बता दिया, इनसाइड कैंडल को इग्नोर करना है। और एक होता है आपका इक्वल हाई और आपका इक्वल लो। अब मान लेते हैं आपकी मार्केट यहाँ से बुलिश है, ठीक है, और ये आपका प्राइस यहाँ से ऊपर गया। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार इसको अच्छे से। अब मैं आपको बता रहा हूँ इक्वल हाई का कॉन्सेप्ट। अब एक कैंडल बनी है आपकी, ये रेड, और ये कैंडल आपकी इनसाइड कैंडल है इसके, पर इसका जो हाई है ना वो इक्वल है प्रीवियस कैंडल से। इसका हाई इक्वल है प्रीवियस कैंडल से। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो इस कैंडल की हाई की पावर थी ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर इस कैंडल का अब लो ब्रेक होगा, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, तो ये आपका वैलिड पुल बैक माना जाएगा। ठीक है,
तो अब ये आपका वैलिड पुल बैक माना जाएगा। इसमें आपको ऐसे करना है, अभी आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं करोगे, इसको यहाँ पे लेके आओगे, इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया और यहाँ से प्राइस आपका ऊपर चला गया, तो ये आपका एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा इसमें। ठीक है, ये होता है आपका इक्वल हाई और इक्वल लो का कॉन्सेप्ट। अब इक्वल हाई का मैंने बता दिया, अब ऐसे ही आपका इक्वल लो का होता है। ठीक है, अब जैसे बियरिश मार्केट में ऊपर से आपका प्राइस नीचे आ रहा है, ये आपकी ग्रीन कैंडल, और इसका लो जो है प्रीवियस कैंडल के लो से इक्वल है, तो इसकी पावर आपकी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो वो भी आपका वैलिड पुल बैक माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वैलिड पुल बैक इसमें माना जाता है। तो आपका ये इक्वल हो गया, इसका हाई ब्रेक किया और आपका प्राइस नीचे गया, तो ये पॉइंट आपका वैलिड पुल बैक माना जाएगा इसमें। अब एक क्या होता है आपका कि इसी कैंडल ने, ठीक है, इसका हाई भी ब्रेक किया, प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया और प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक किया, तो इस केस में क्या होता है, आपको उस कैंडल का कलर देखना पड़ता है। ठीक है, अब इसको कैसे मार्क किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपका प्राइस ऊपर से नीचे आया और ये आपकी ग्रीन कैंडल बनी है और इसकी क्लोजिंग ऊपर आई है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनने का मतलब होता है आपका ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन होने के बाद आपका प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद ऊपर गया है और यहाँ पे आपकी क्लोजिंग आ गई। तो इसको आप कुछ ऐसे मार्क करोगे कि आपका प्राइस यहाँ से डायरेक्ट नीचे आएगा। ठीक है, डायरेक्ट नीचे आने के बाद आपको ऊपर गया, फिर आपको वैलिड पुल बैक अपना देखना होता है। अगर यही कैंडल आपकी रेड बन जाती है तो उस केस में क्या होगा, उसमें ये होगा आपका कि ये प्राइस ऊपर से नीचे आया, अभी ओपन यहाँ पे हुई है। ठीक है, ओपन यहाँ पे हुई है, ओपन होने के बाद आपका प्राइस नीचे आया, तो इसमें आपकी मार्किंग कुछ ऐसी बनेगी। अब यही सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे करके दिखाता हूँ। तीन चीजें होती है, इनसाइड कैंडल, इक्वल हाई और लो, और एक ऐसी कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया और लो भी ब्रेक कर दिया, तो उस केस में हमें कैंडल का कलर देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये स्टार्टिंग में मार्किंग करने के लिए आप ये जिग जैग यूज कर सकते हो, और एक नो गैप कैंडल होती है आपकी, उसको हमेशा लगा के रखना है आपको। ठीक है, नो गैप कैंडल, या तो आप ये इंडिकेटर यूज करना मेरे वाला, नहीं तो आप ये नो गैप कैंडल है, ठीक है, इसको लगा के रखना आप। ठीक है, ये जो गैप होता है ना उसको फिल कर देती है, और एसएमसी में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है हमारा। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये जिग जैग यूज करता हूँ मैं इसके लिए। यहाँ से प्राइस, जब हमें ये देखना है, ये आपको यहाँ से बुलिश मार्केट मानते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका वो कैंडल देखनी है जिस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया हो। अब यहाँ पे किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया ना, इस कैंडल ने किया है प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक, तो आपका प्राइस जो है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये आपका ऊपर, इसका लो ब्रेक हुआ तो ये आपका नीचे, ये आपकी इनसाइड कैंडल हो गई है। अब देखना है कौन सी कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया। ठीक है, ये आपका प्राइस डायरेक्ट यहाँ पे चला गया। अब इस कैंडल, ये तो इनसाइड कैंडल होगी ब्लैक वाली, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, लो ब्रेक करने के बाद किसी भी कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया, तो आपका प्राइस डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका हाई ब्रेक हुआ तो इसको ऐसे मार्क करो, इसका लो ब्रेक हुआ तो ऐसे मार्क करो, और ये आपका प्राइस डायरेक्ट ऊपर चला गया, किसी भी कैंडल का लो ब्रेक यहाँ पे नहीं हुआ है। अब देखो ये कैंडल है आपकी, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया, प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक किया है। ठीक है, ये आपकी ग्रीन कैंडल है, मैंने इसका कलर चेंज किया हुआ है। तो ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ओपन आपका प्राइस नीचे होता है, क्लोजिंग आपकी ऊपर होती है। तो सबसे पहले आपको नीचे लेके आना अपना ये जिग जैग। ठीक है, पहले नीचे लेके आओगे,
फिर आपका प्राइस ऊपर जाएगा। अब सेम ऐसा इसमें हुआ है आपका, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक किया और इसका हाई भी ब्रेक किया, तो इसमें अगर आपको मार्किंग करनी होगी तो पहले आपका प्राइस नीचे जाएगा, फिर आपका प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी आपकी रेड कैंडल है, इसने भी आपका प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, लो ब्रेक किया है, तो रेड कैंडल है तो पहले आपका प्राइस ऊपर और फिर आपका प्राइस नीचे। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप आईडीएम मार्क करोगे, स्ट्रक्चर मैपिंग मार्क करोगे, तो ये बहुत काम आने वाली है आपको। ठीक है, अब इसको ऐसे ही आगे करते हुए लेके जाना है हमें। जहां पे हाई ब्रेक होगा, जहां पे लो ब्रेक होगा, उसको हमें मार्क करते रहना है इसमें। ठीक है, तो आज आपकी ये वैलिड पुल बैक वाला टॉपिक था, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बना के मुझे इस वाले ग्रुप में सेंड करने हैं। ठीक है, ये अपना ग्रुप है, इसमें फ्री में सारी चीजें बता रहा हूँ मैं, तो इसमें किसी को ऐड होना हो तो भैया मुझे मैसेज कर सकते हो आप। तो इनसाइड कैंडल में तीन ही चीज इंपॉर्टेंट होती है आपकी, वो वैलिड पुल बैक में तीन ही चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपको इनसाइड कैंडल को देखना, हमेशा उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये जिगजैग मार्क करने में इनसाइड कैंडल को इग्नोर किया जाता है। दूसरा, इक्वल हाई और इक्वल लो को आपको देखना है। और तीसरा, अगर कोई आपकी एक ऐसी कैंडल बनती है जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया हो, लो भी ब्रेक किया हो, तो उस केस में उस कैंडल का कलर देखा जाता है। ठीक है, वो मैंने सारी चीजें आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर इसको आप अच्छे से देखोगे तो आपको फिर किसी कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।